नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैंने पूजा कर लिया है और ये दोनों एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको देख के बहुत 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 सुकून मिलता है। पूजा करने से जो मन में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है ना वो घर है। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं होती है, बस मन में आस्था होनी चाहिए। और आज मुझे मास्टर शेफ़ कैसा टास्क मिला हुआ है मैं बता नहीं सकती, मैं बौरा गई थी। वही है ना, थोड़ा देर अगर पूजा रूम में रह लो, पूजा में थोड़ा समय लगता ही, ऐसा नहीं कि बस भगवान जी जल फूल लीजिए और जान छोड़िए, ऐसा तो पूजा होता नहीं है। जब तक आप भगवान से कनेक्ट नहीं होते तब तक वो पूजा मानी मतलब होता ही नहीं है ना, मन से लगता ही नहीं कि मैंने पूजा करा है। तो इधर उधर अगर थोड़ा समय लग जाता है फिर इधर भागा भागी बढ़ जाती है। और मेरे हस्बैंड जी ने कहा था पता नहीं आज तुम भूखे रखोगे, लेट हो रहा है खिचड़ी बनाने में। खिचड़ी जो है ना हमारे घर में सिंपल वाली नहीं बनती है। तो आज मुझे मास्टर शेफ़ के साथ टास्क मिला कि इतनी देर में कंप्लीट करना है। मैंने कहा चलो कोई ना, हो जाएगा, मैं दिमाग से करूँगी तो हो जाएगा। तो मैंने कुकर में पहले दाल गला लिया है, ताकि खिचड़ी बनाने में ना मेन टास्क होता है दाल गलने का। और चावल जो है ना वो तुलसी मंजरी है, तो वो वाली चावल ना बहुत जल्दी गल जाती है, मतलब भाप लगते ही थोड़ी देर लगता है और गल जाती है। तो चावल गलने में ज़्यादा समय था नहीं, तो कुकर में मैंने दाल गला लिया था। और मूंग की दाल से बना रही हूँ। और ऐसे तो मूंग की दाल जो है ना उला करके उसको, और घर में अच्छे से वो दरना क्या बोलते हैं मम्मी कर देती है, वो मिला के बनाती हूँ तो और भी टेस्टी लगता है। लेकिन आज तो मुझे मास्टर शेफ़ का ऐसा टास्क मिला था कि इतना में तुम्हें करना है चाहे जैसे करो। और घर में जब वो खाना खा के चले जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ मैं ये हंडिया चढ़ाई हुई है, क्योंकि एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी इतना बड़ा पतीला, मतलब जो भी हंडिया पतीला जो भी बोलते होगे, चढ़ाया है, इतने लोग हैं। तो बहन मैंने इसमें इसलिए बनाती हूँ ना, आराम आराम से बनते रहता है। नहीं तो ना दाल चावल जो भी चढ़ाओ ना वो ढूंढते ढूंढते ना पतीले से बाहर आ जाता है, और इसमें चढ़ा देते हैं तो आराम से बनते रहता है। इसलिए मैं बड़ा बर्तन यूज़ करती हूँ। बाद बाकी इसमें जो खाना बनता है वो पेंदे में सटा हुआ बनता है। ठीक है, हमारे घर में 5 जन है ऐसे। तो यहाँ पे देखो दाल मैंने गला लिया, तो दाल को डाल दिया है ताकि मुझे समय कम लगे। और आज जो मैं सब्ज़ी बना रही थी वो फ्राई करके नहीं बना रही थी, सीधा इसमें डाल दिया था। ठीक है, मसाला पका के मिक्स किया है, लेकिन सब्ज़ी जो भूनती हूँ ना वो मैंने नहीं किया है। समय कम था, बनाना जल्दी था, तो टास्क पूरी करनी थी मुझे। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के। और सच बताओ तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मुझे लगा था वॉमिटिंग हो जाएगा। मेडिसिन लेती हूँ ना तो बस भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है, पता नहीं क्या ही दे रहे हैं मेरे को। लेकिन मुझे था कि ये घर से खाना खा के जाए, तो मैंने प्यास भी लगा फिर भी मैं उसको भूल चुकी हूँ। मैं बस खाना बनाने लगी कि जल्दी से मैं बना के खाना दे दूँ, क्योंकि इनको भी अर्जेंट बाहर जाना था। और खाना खा के जाते हैं तो फिर आराम से सब काम होते रहता है। तो मैंने इसमें मिला दिया है दाल मूंग का। तो जैसा समय होता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। समय अगर मेरे पास ज़्यादा होता है ना तो सब्जी वब्जी फ्राई करके फिर बात तो बराबर है, मिक्स करते हैं। और सब्जी मैं इसलिए बना के अलग से रख लेती हूँ ना, फिर सब्जी भी बन जाता है। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर नहीं मिलाएंगे ना चावल जो अंदर ना दाल चिपक जाता है पेंदे में, तो इसलिए। और यहाँ मैं दाल चावल धो रही हूँ, दाल तो पका हुआ ही है, बाद बाकी सब्जी भी डाल दी हो। और मैं उठ के बार बार देखो, मुझे हंसी भी आ रही है वीडियो देख करके। तो जो मज़ा ये सब सादे खाने में है ना, सादा तो खाना नहीं बोल सकता, मसाला तो ऐड करते हैं, लेकिन देसी खाने में ना वो 5 स्टार के खाने में नहीं है। वो खाओगे तो हेल्थ भी ख़राब होगा, और पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया है। लेकिन ये सब खाओगे ना तो लगेगा कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। तो मुझे तो चावल भी मना है ना, तो मैंने तो ये नहीं खाई थी, मैं रोटी खाई थी। ऊपर से महाशय जी ऐसा आटा लाए ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ना मिक्स आटा उठा करके ले आए हैं,
मिक्स बोले तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, मूंग का दाल तो खड़ा खड़ा ही दिखता है और मतलब खाया नहीं जाता मुझसे। और उसमें उठा कर के ले आए कि तुमको ना ये वाला आटा खाना भी मना। बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं कि सब कुछ नमक चीनी बंद, बिस्किट बंद, मीठा बंद, अब यहाँ तक कि आटा भी बदल दिया है मेरा। तो मुझसे वो खाया नहीं जा रहा था, तो मम्मी को बोला मम्मी प्लेन आटे में मिला दो, मेरे से खाया नहीं जाएगा, जान मार दोगी क्या मेरा। तो मम्मी बोलती है रुको ठीक है कर देते भाई। तो वो जो पैकेट वाला आटा लाते हैं ना, उसमें मिला दिया आटा को, तो थोड़ी बहुत जान बची है। वरना वो रोटी बाबा रे बाबा मेरे से खाई नहीं जा रही थी। एक तो बनने के बाद वो मोटी हो जाती है, उसमें बाजरा वगैरह क्या क्या मिला हुआ है, और मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद। और एक बात बतानी थी आपसे कि मेरे मोहल्ले में हर रोज़ कांड हो रहा है, बिलीव नहीं करोगे। मेरे पीछे जो घर है ना, उसके घर में ना चोरी हो गई। और 2 दिन से रात को रोज़ सुनती हूँ, वो नाइट गार्ड आते हैं, सीटी बजाते हैं, बजाते-बजाते निकल जाते हैं, लेकिन चोरी हो रही है। मुझे लगता है कहीं साठ गार्ड तो इन लोगों ने नहीं कर लिया है कि मैं जाऊँगा उसके बाद तुम आना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये नाम सुन के भी ना चोर डर जाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जहाँ देखो मतलब हर दिन कहीं न कहीं सुनने को मिल रहा है, यहाँ चोरी हो गई, उसका बाइक छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका चेन छीन लिया। ओ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लग रहा है खौफ ख़त्म हो गया है। तो मैंने भी सोचा था अपने गोल्ड का कलेक्शन दिखाऊँगी, लेकिन जब ये कांड सुना ना, मैंने कहा ना रे बाबा, अब मुझे लग रहा है कहीं ज़मीन कोड़ करके उसके अंदर मटका में रख करके सामान रखना पड़ेगा। है तो नहीं बहन, उतना झूठ क्यों बोलूँगी, बट जो भी है ना? किसी के लिए थोड़ा बहुत ही बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे वो जितना में वो नहा रहे थे, उतना में मेरी खिचड़ी बन गई थी। ऊपर से ऊपर से बोलते हैं बैंगन का ना, आलू बैंगन टमाटर का चोखा बना देता। बैंगन आलू का चोखा तो मैंने आलू का बनाया था, क्योंकि खिचड़ी के ना सब कोई कहते हैं 3 यार है, ठीक है? दही, घी, पापड़, अचार ऐसे कुछ बोलते हैं ना, उसके बिना खिचड़ी फीकी लगती है, चटनी चोखा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेथी का पत्ता ले लिया हूँ, किस में डाल रही थी याद नहीं आ रहा है। खिचड़ी में डाला था ना, किस में डाला, चोखा में डाला था, नहीं याद है, खिचड़ी में डाला था। और जो है ना, मेरी मेमोरी धीरे-धीरे लॉस जा रही है। और ना मैं मन ही मन ना मना रही थी भगवान से, कोई ऐसा आदमी कॉल कर दे कि जो 5-10 मिनट बात करे तो मेरा आधा काम हो जाएगा। तो सच में किसका फ़ोन आया था, उससे 2-3 मिनट बात किए। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद गए ब्रश करके नहाने के लिए उतने में मेरी खिचड़ी बन चुकी थी। और कैसे बनाना था मुझे ये बैंगनी, हम लोग बैंगनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। हम इसको बैंगनी बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैंगन लाए हैं तो वो तो चोखा तो बैंगन का मेरे घर में उतना कोई पसंद करता नहीं है, तो मैंने बैंगनी बना दिया था। भाई साहब जब थाली देखे ना, खुश हो गए, बोले तुमको खुश कर दिया। हम बोले अच्छा ठीक है। और बोले इतना जल्दी बना कैसे लिए? बोला दिमाग से बनाते भाई, खाना ऐसा थोड़ी है कि बनाने में समय लगता है, दिमाग होना चाहिए, पहले क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा चोखा भी बन रहा है, फ्राई वाला बनाया था मैंने। और इधर बैंगनी जो बनाऊँगी उसके लिए मैं यहाँ पे बेसन भी फेंट ले रही हूँ। तो उसमें मैंने गोल गोल मिर्च का पाउडर डाला था, हल्दी डाला था, और देखो मेरे पास उतना समय नहीं था। अगर इसमें लहसुन का पेस्ट डालते ना, तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता। मैंने सोचा कि 2 लहसुन निकल जाए, घिस के डाल दूँ, लेकिन समय नहीं था। नहा करके बस पूजा रूम में गए ही थे प्रणाम करने के लिए। नहा करके वो भी पूजा रूम जाते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, क्योंकि पूजा ना हर कोई अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए नहीं कर देता। हाँ, मन्नतें मांग सकते हैं, लेकिन पूजा जो होती है ना, वो आप करोगे तो आपको मिलेगा। तो नहाने के बाद वो भी अपना पूजा कर लेते हैं। पूजा तो किया वही कर ही दिया है, लेकिन अगरबत्ती अपने अपने हिसाब से जो भी जाते हैं ना, वो जलाते हैं। एक दीदी ने बोला था तुम स्टिक मत जलाया करो, वो होता है ना, वो नहीं जलाना चाहिए। हाँ, मैंने भी कहीं सुना है, लेकिन हम दोनों जलाते हैं, स्टिक भी जलाते हैं, धूप भी जलाते हैं। कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप में। दीदी वो मैं दोनों ही जलाती हूँ, स्टिक भी जलाती हूँ और धूप भी जलाती हूँ, क्योंकि मुझे ना पूजा रूम में खुशबू जब तक घर में चारों तरफ फैले नहीं ना, मेरा मन नहीं मानता है। 4-5 स्टिक जला दो और एक धूप, उसके बाद जो लगता है पूजा रूम और पूरे घर में एक एक पॉजिटिविटी आ जाती है, अलग ही एनर्जी आ जाती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं ना तरह तरह की अगरबत्तियाँ मंगवाते रहती हूँ इनसे। और ये भी बोलते हैं भाई सेंटेड अगरबत्ती देना, तो मुझे पसंद है। और सबसे पहले जब मैं पूजा करती हूँ ना, पहले एक ना धूप जला करके कोने में रख देती हूँ कि हाँ अब लगे कि
पूजा शुरू हो रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। धूप भी जलाती हूँ, अगरबत्ती भी जला लेती हूँ, स्टिक वाली भी जला लेती हूँ। तो ये बिना खाए घर से जा रहे थे, बोले तुमको समय लग जाएगा, तुम रहने दो, मैं बाहर ही होगा तो खा लूँगा। लेकिन बाहर का खाना हेल्थ के लिए ख़राब होता है। 1-2 बारी के लिए तो सही है, पर मतलब कभी-कभी खा ले, सप्ताह में 1-2 दिन तो चलता है। लेकिन हमेशा बाहर खाना इनका भी जो है ना, बीच में थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ गया था, थ्रॉट में, सॉरी थायराइड बोल रही हूँ, सॉरी इन थ्रॉट में जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो डॉक्टर ने इनको भी मना किया है बाहर का खाना स्पाइसी। तो मैंने कहा नहीं, हेल्थ पहले है, तो मैंने कहा आप बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं उतना मैं आपका खाना तैयार कर दूँगी। जब खाना सर्व किया तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि पूजा करके बस रूम में बैठे, जैसे मैं थाली ले गई थी, तो बोलते बन भी गया तुम्हारा खाना? मैंने कहा हाँ बन गया। तो ये देखो, इसमें फिर ये जो है ना चोखा मैंने बनाया था ना, वही कढ़ाई है, मैंने इसको धुला नहीं, क्योंकि ये हीट था ना, फिर समय लेता हीट होने में, इसलिए मैंने फटाक से इसी में तेल डाल दिया, गरम किया और बैंगनी तलने के लिए डाल दिया है। तो खाना बहुत जल्दी बन गया था। और मास्टर साहब की तरह जब मेरे को टास्क दिया गया था ना, इतनी देर में तुमको करना है, तो मैंने वो पूरा कर दिया था। वो अलग बात है कि मुझे कुछ मिला नहीं इसके बदले में। तो जो भी चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ना आज अन टाइम, मतलब ये टाइम तो मेरा नहीं है जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी, आप लोग को लेट मिलेगा। तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो कभी कभी लगता है धट यार छोड़ो, लेकिन फिर बात याद आती है, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, छोड़ देना फिर नीचे चले जाएंगे, तो इसलिए लगे रहो जब तक होता है। समय भले इधर उधर हो गया, लेकिन वीडियो पोस्ट ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ उनके लिए खाना, इधर बैंगनी भी, जितना मैं बैंगनी तलेगा उतने में खाना सर्व कर लूँगी। तो वो नहा के बैठे हुए हैं, नहा के बैठे रहने से और टेंशन लगता है कि भाई साहब डांटना पड़ जाए, लेकिन डांटते तो है नहीं, फिर भी अपना होना चाहिए इंसान को कि खाना खाने का समय हो गया है। वो निकलने के लिए तो बस पागल ही हो रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, मैं ही रोक के रखी हूँ कि बस खाना निकाल रही हूँ, तो झूठ झूठ बोल के आ रही हूँ, बस हो गया ठंडा हो रहा है निकाल के आ गई हूँ, ताकि वो थोड़ा देर बैठे, जबकि मैंने खाना निकाला ही नहीं था। झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी कुछ अच्छाई के लिए ना, अरे खाना निकाल दिया बस लेके आ रही हूँ, हाँ तो कपड़ा दे रही हूँ, ऐसे ऐसे करके झूठ बोल बोल करके मैंने और 2-3 मिनट चुरा लिए। और यहाँ पे घी के साथ, मतलब खिचड़ी के साथ घी ना हो तो फिर खिचड़ी का मज़ा ही नहीं आता है, तो फिर मैंने इसमें दे दिया है घी। किसको किसको घी पसंद है, मुझे सबसे अधिक घी पसंद है, लेकिन वो भी मना है। बहुत बुरा लग रहा है यार, खैर कोई नहीं। और चटनी जार में देखो, चटनी पलटी भी है। अब देखो, अब आराम से सारा काम करूँगी, क्योंकि जो मेरा मेन टारगेट था कि खाना खा के चले जाए, तो वो मैंने पूरा कर लिया है। अब जो बचा कुचा काम है ना, वो मैं पहले चाय पीऊँगी, फिर से पानी पीऊँगी। नहा के आई हूँ पूजा करके, कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पिया है मैंने, चाय भी नहीं पी है, तो पहले वो बैठ कर के आराम से पी लूँगी, फिर जो किचन में मैंने भसड़ मचाई हुई है ना, वो समेटूँगी। और ये देखो, मेरी मम्मी ने अचार बनाया था, बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी। इसको ना कुच्चो अचार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? आम को जो घिस के बनता है। इतनी हड़बड़ी है कि मुझे चम्मच भी नहीं मिल रही भाई साहब। ये देखो, ये बन चुका है, 4 पीस एक साथ में कहा था कि उनको दे दो। और ये ना चम्मच मैगी के साथ फ्री मिला हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ अचार को कि छोड़ ही नहीं रहा है। बहुत अच्छा चम्मच है, लेकिन सबके साथ नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, तो कभी कभी इसमें आता है। तो बैंगनी बन गया, खाना भी सर्व हो गया है, और वो रेडी हो रहे थे निकलने के लिए। मैंने कहा खाना खा के जाओ, देखो निकला रही हूँ, फिर से झूठ बोला, लेकिन इस बार मैंने खाना निकाल लिया था, क्योंकि कढ़ाई में बैंगनी थी ना, सोचा जल्दी से ये भी खिला देती हूँ। तो उसके बाद जितने भी भसड़ है ना, वो धीरे धीरे होते रहेगी। काम तो हमारा दिन भर रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। हम अपने मन से हटाते कि चलो अब काम नहीं, लेकिन काम खोजोगे ना, तो काम घर में 24 घंटा है, कभी भी काम ख़त्म नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग आएंगे और पूछेंगे करती क्या हो, मेरे जाने को तो तुम बैठी रहती होगी, फ़ोन चलाती होगी, बूढ़ी बाबा की कभी देखा करो ना, करते क्या हैं, दिन भर खाली फ़ोन ही चलाते हो, और घर में काम नहीं होता है क्या? तो चलिए, ये ब्लॉग मैं यही रखती हूँ। खाना लग गया, ये देखो देसी इंडियन थाली जो भी बोल सकते हो। कैसी लग रही है खिचड़ी, बताना ज़रूर। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।